ये बिल्कुल पीजे ने ठीक कहा कि ये अजाब हमारे गले में 2008 से डला हुआ है। और 2008 में किसकी हुकूमत थी, उससे पहले कौन हुकूमत में थे, वो ज़रा थोड़ा सा रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है। और क्या वजूहात थी जिसकी वजह से हमारा नाम ग्रे लिस्ट में डाला गया था। उस वक्त ये वो इरा है जिस वक्त स्वात ऑपरेशन चल रहा था। ये वो इरा है जिसके बाद ज़रब अज़्ब शुरू हुआ, फिर उसके बाद रद्दुल फसाद शुरू हुआ। उसी बीच में हमारे ऊपर ये इल्ज़ामात लगे दुनिया की प्रेस में, यानी इंटरनेशनल मीडिया में, और कुछ वो वॉच ग्रुप्स जो हैं, जिस तरह एमनेस्टी इंटरनेशनल है, जिस तरह ह्यूमन राइट्स कमीशन है, इन्होंने हमें एक्यूज़ किया कि हमारे यहाँ अदारे और सियासी जमातें, उनके पॉलिटिकल विंग्स हैं और वो उनके अंदर फंडिंग कर रहे हैं, जिसको टेरर फाइनेंसिंग का नाम दिया गया। इन वजूहात पर हमारा नाम डला और फिर उसके बाद हम इस अजाब से आज तक दो चार हैं। तवक्को हो रही है कि हम इससे निकल जाएंगे, इसलिए कि जो हमारे डेलीगेट्स वहाँ इस वक्त मौजूद हैं, जिनमें हैदर अलबानी खर भी हैं, और सलमान सूफ़ी साहब ने भी अभी एक टेलीविज़न इंटरव्यू में बताया कि ऐसे इंडिकेटर्स मिल रहे हैं कि शायद हमारी इस अजाब से, इस लानत से हमारी जान छूट जाएगी। खुदा करे कि ऐसा ही हो। एक तो तवक्को करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि इसके नुकसानात बहुत, मतलब है, मैं उनको कैलकुलेट कर ही नहीं सकता हमने इसकी क्या कीमत चुकाई है। इसलिए कि जितने भी इंटरनेशनल यानी इन्वेस्टर्स हैं, वो रुख ही नहीं करेंगे उस मुल्क का जहाँ पर उसको अंडर द ग्रे लिस्ट डाला हो, या ब्लैक लिस्ट का तो खैर अल्लाह ना करे कि किसी दुश्मन पर भी लगे, क्योंकि इसका मतलब है फिर एक सेंक्शन रजीम, एक लॉन्ग सेंक्शन रजीम शुरू हो जाती है, जिसके बाद तो ग्रे लिस्ट से भी निकलना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि हमारे यहाँ अब इकनॉमिक जोन्स बन रहे हैं, जो पाकिस्तान और चाइना के ताउन से जो रोड आ रही है चीन से गवादर तक, उसके इर्द गिर्द उसके लिए फॉरेन इन्वेस्टर चाहिए। अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे, एक इकनॉमिक जोन का उन्होंने विज़िट किया है जो रशाकई में है। तो आपने देखा वहाँ के 75 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो चुकी हुई है वहाँ पर। इट्स अ मैसिव अमाउंट। तो अगर 16 बनने हैं तो आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि कितना ज़रूरी है हमारा इस ग्रे लिस्ट से निकलना, ताकि इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो हैं वो इस तरफ का रुख करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये ब्लेम जो है, जिस तरह पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, आज तो पीटीआई कहती है कि जनाब ये हमारा कसूर नहीं है, ये तो मौजूदा हुकूमत से पूछे। इसी तरह से कल हमने देखा कि हमाद अज़हर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि टेरर लिस्ट से, ये जो ग्रे लिस्ट है, इससे अगर हम निकले, क्योंकि हमने बड़ी मेहनत की थी, हमारे डेलीगेशन ने बड़ा काम इसके ऊपर किया था, तो इसका क्रेडिट भी, अगर आप डिसक्रेडिट देंगे इस हुकूमत को, तो उसका क्रेडिट भी इस हुकूमत को लेने दें। ये बस मुझे अर्ज़ करना था। अच्छा इफ्तिखार साहब, आप ये मैं इनका बताता हूँ, इनके पास बड़ी फ़ोन कॉल्स आती हैं और एक इदारा, मैं नाम नहीं लूँगा, ये बताते हैं कि भाई ये करो वो करो। जब तक आपकी 3 सिफारिशें 4 चिट्टे ना चलें और 1 विंडो पे आप ना काम करें, जो आप बात कर रहे थे पहले, क्या हम इस मुल्क को इस तरह चला सकते हैं? सही, मुल्क चला ही रहे हैं। अभी कितनी अच्छी बातें आपने की हैं। एक वाक़या पता नहीं होता भी है हमारे हक़ में या नहीं होता, लेकिन हमने अपने अल्लाह करे ख़यालात का इज़हार कर दिया है। सर, जिस मुल्क का डिफेंस बजट और सर्कुलर डेट की अमाउंट इतनी ज़्यादा हो, जो टोटल आपकी टोटल जो आमदनी है उसको मीट ना कर सके, तो इस पे भी तो देखना है ना। सर 40% है आपका ग्रोस, ये जीडीपी आप जो इंटरेस्ट सर मुझे तो ये पता है कि डिफेंस पे जो है, जो सर्कुलर डेट है, इसको आप मिला लें तो कहाँ खड़े हैं आप। अब पैसा नहीं है आवाम की बेहतरी के लिए, अभी बोलेगा मेरा दोस्त, उनकी बेहतरी के हक़ में जितने स्टेट ओन प्रोजेक्ट हैं उनको ख़त्म करना चाहिए। काफ़ी अरसे से कहा जा रहा है, सुना जा रहा है, लेकिन नहीं किया जा रहा है। हम उसको कैरी ऑन कर रहे हैं ना। हर गवर्नमेंट का अपना एक मौक़िफ़ है, कोई सूरत हाल को चेंज करने को तैयार नहीं है। जो हमारा फ्यूल है, ये इसको हम तय नहीं कर पाए कि क्या किस किस्म का फ्यूल इस्तेमाल, मतलब हमने गैस थी वो अपने अपनी गाड़ियों में इस्तेमाल की, हमने कारें गैस पे चलानी शुरू कर दी, पता लगा गैस ही ख़त्म हो गई है। जब वो गैस पे चल रही थी, अरबों रुपए की सरमायाकारी हुई, पंप्स बने, किटें आई, कारोबार हुआ। एक दिन पता लगा ये सब बग़ैर किसी मनसूबाबंदी के था और किसी ने सोचा नहीं था कि इसके नताइज क्या निकलेंगे। ठीक बात। तो हमारे प्रॉब्लम ये है कि हम नताइज को सोचे समझे बगैर सब कुछ किए जा रहे हैं, करना चाहते हैं। तो मैं तो इतनी इनपुट दूंगा कि ये जो पढ़ी लिखी बातें आपने की हैं कि हम 2008 से एक मुश्किल को फेस कर रहे हैं, अल्लाह करे उस मुश्किल से आप बाहर निकल आएँ, लेकिन उस मुश्किल से बाहर निकलने से ही आपके मसाइल तय नहीं होंगे। एक अर्ज़ में अगर जो फरमाया इन्होंने, मुझे तो पढ़ी लिखी बातें इन्होंने की है, मैं जाहिलाना गुफ्तगू करने लगा हूँ। वो ये कि जिस मुल्क का डिफेंस बजट जो है
जो मुल्क इतने स्ट्रेटजिक लोकेशन के ऊपर वाक़या हो, जिसकी इतनी बड़ी तादाद में फ़ौज हो और जिसको इतने बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना हो कि वो टेरर से भी लड़ रही है, वो बॉर्डर को भी प्रोटेक्ट कर रही है, वो न्यूक्लियर प्रोग्राम की हिफाजत भी कर रही है, उसके बजट में इजाफे को मेरे ख्याल से किसी भी जेन्युइन पाकिस्तानी को ग्रज नहीं करना चाहिए। वो अलग बात है कि आप ये चाहते हैं कि उसका भी कोई हिसाब किताब हो, तो वो फ़ौज के अंदर अपना एक सिस्टम मौजूद है। मेरा ख्याल है इसको बुनियाद बना के हमें सारे सिस्टम की नाकामी जो है ना, वो एक सेक्टर और एक अदारे के गले नहीं मर देनी चाहिए। मेरी इसके ऊपर रिजर्वेशन है, इसलिए मैंने कहा। मैंने ख्वाजा हज़रात, मैंने ये दोनों बातें नहीं कही जिसकी सफाई मेरे एक दोस्त ने दी। बात सफाई की नहीं है। देखें, बात यह है कि आज हम FATF की बात कर रहे हैं, एक अच्छी चीज़ होने जा रही है, पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है, और हमें ये सोचना चाहिए कि आने वाले वक्त में इसके होने से हमें क्या फ़ायदा होगा। एक तलवार थी जो हमारे पे टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से, इलीगल ट्रांजैक्शन के हवाले से, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से। अब एक सेकंड, इन्होंने जो वजूहात बताई हैं ना, हाँ। तो वो भी तो देखें वही ना, तो ये वो सारी तलवारें थी जो हमें शक की निगाह से देखा जाता था, और उसके रिजल्ट में जो इंटरनेशनल डोनर्स एजेंसीज थी, ह्यूमन राइट वॉच डॉग थे, वो सब हमें हमेशा मतलब ग्रे नज़र से ही देखते थे। तो अब इसके होने से अच्छी बात यह है, बुखारी साहब ने की, हमाद अज़हर ने बहुत अच्छा काम किया, हमें उसे क्रेडिट देना चाहिए पिछली हुकूमत को। इसमें मैं एक बात ऐड करता जाऊं, 2 दिन पहले जर्मन एम्बेसडर ने एक खाना किया हुआ था, उसमें कुछ हमारे दोस्त थे, तो आज मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो उधर FATF के हवाले से भी बात हुई। तो उन्होंने जो अंदिया दिया वो ये था कि पाकिस्तान हैज़ मेट ऑल द कंडीशन, पाकिस्तान इंशाल्लाह डेफिनेटली वुड बी आउट फ्रॉम दैट ग्रे लिस्ट। उसमें सिर्फ पॉसिबिलिटी एक हो सकती है कि शायद एक कंडीशन विजिट की लगा दें, वो होगी जी, हाँ, दैट्स इट। इसके अलावा ये एक अच्छी चीज हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। पाकिस्तान क्या को होगा? वो जी आपको ये जो बात कर रहे हैं, नहीं मैं बताता हूँ, वो फायदा बताएं जो आवाम को होगा। सर ये आवाम को मैं बताता हूँ, बताइए, वो अगर बताइए। हमें निकाल भी देते हैं, वो यहाँ आएंगे, एक फाइनल विजिट होगी, और ये इम्प्लीमेंटेशन 8 महीने के बाद होगी, ये इमीडिएटली नहीं होगी। आपकी बात बिल्कुल सही है। नहीं, जो इफ्तिखार साहब बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है। आवाम को जो इसका फौरी आवाम को क्या फायदा होगा? देखिए, जब एक सेकंड ना, मैं सर आपके फॉरेन इन्वेस्टमेंट पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में कोई नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही सर, नहीं आ रही, इतनी नहीं आ रही, कोई नहीं आ रही, नहीं इतनी नहीं आ रही है, आ नहीं रही, इसमें इबाम ना क्रिएट करें आप। देखिए, सर जो आपका पोटेंशियल है ना, वो मीट नहीं जो हो रहा। आपका पोटेंशियल है उसके मुताबिक नहीं आ रही। अगर ग्रे लिस्ट से आप निकल आते हैं तो ओवरऑल पाकिस्तान का एक इमेज बेहतर होगा ना, समझिए, परसेप्शन बेहतर होगी। जो लोग, टू एक सेकंड, एक और बात, जो लोग पाकिस्तान आना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, उनके लिए एक खुशाइन चीज होगी क्या आप एक ब्लैक लिस्ट की वजह से इसकी वजह से वो आते नहीं है पाकिस्तान में। बिल्कुल, पाकिस्तान को शक की निगाह से देखा जाता है, पाकिस्तान को देखा जाता है कि यहाँ टेरर फाइनेंसिंग होती है, यहाँ टेररिस्ट ग्रुप है जिनको स्टेट प्रोटेक्ट करती है। ये इस तरह की बातें दुनिया की नजर में दिला दिया कि हम नहीं ऐसा करते। वेरी गुड, बिल्कुल यकीन दिलाना नहीं था। बहुत अगर आप अच्छी बात है ना, रिक्वायरमेंट्स पूरी बाबा मेरा सवाल तो छोटा सा ये है कि इस सारी बात को जिस पे हम इतनी खुशियां मना रहे हैं, ये जो आवाम है, इसको बड़ा रास्त क्या फायदा होगा? तो आपने मुझे बता दिया, आपने मुझे बता दिया, मुझे पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को फायदा होगा। जब आपकी नई LC खुलेंगी, आपका बिजनेस ग्रो करेगा, आपको नई मार्केट्स मिलेंगी, आपको नई मार्केट्स मिलेंगी, रोजगार मिलेगा। लगता है कि इस वक्त ना कोई रोजगार है, ना कोई नई मार्केट आपको मिल रही है, ना आपकी LC खुल रही है। लग रहा है ऐसे ही, आप ऐसी बातें कर रहे हैं। एक सेकंड, दैट इज एग्जैक्टली द सिचुएशन। तो इस वक्त तो पाकिस्तान की सिचुएशन यही है ना। क्या है? महंगाई का तूफान है, इस वक्त आपका डॉलर रुक नहीं रहा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, अच्छी बात है, GDP ग्रोथ रुकी हुई है, आपकी फैक्ट्रियां बंद होती जा रही हैं, एग्रीकल्चर आपकी खत्म होना शुरू हो गई है। आप समझते हैं कि ये कुछ भी नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद कहा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट रुकी हुई है, हर चीज़ स्टैंड स्टिल के ऊपर है। ये चीज़ें जो हैं इसके दूरदर्श नतीजे होते हैं। इसका मतलब ये है, इसका मतलब है, एक सेकंड बुखारी साहब, एक सेकंड ठहरिएगा, बुरा ना मनाइएगा। इसका मतलब 2008 से लेकर 2021 तक, 22 तक यहाँ पे कोई नहीं आया।